चलिए देखिए, आज से हम सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। इसके पहले हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे, जैसे 2x + 5 = 7। इसको सॉल्व करना, तो 2x बराबर पक्षांतर किए 7 - 5, 2x बराबर 2, x बराबर 2/2 यानी x की वैल्यू 1। तो इसमें कितना चर है? एक चर है। कितना चर है? एक चर। ठीक है, तो ये एक चर है। अब जब हम इसमें देखेंगे तो दो चर रहेंगे। दो चर का मतलब x और y के साथ रहेंगे। x के साथ y हो सकता है, जैसे 2x + 3y = 7, 3x + 5y = 9। एक समीकरण, दो समीकरण। तो इसमें देखिए एक चर हो गया ये भी चर है, और एक चर हो गया ये भी चर है। तो अब हम इन समीकरण को पढ़ेंगे जिसमें दो चर रहे, x के साथ साथ y भी रहे, यानी एक चर के अलावा दूसरा चर भी रहे, एक चर दो चर। तो इन समीकरणों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, क्या है रैखिक समीकरण जो सॉल्व करते हैं उसकी विधियां जो है अलजेब्राइक मेथड्स, बीजगणितीय विधि अलजेब्राइक मेथड। तो अलजेब्राइक मेथड में दो मेथड है, एक है प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी विधि है विलोपन विधि यानी इलिमिनेशन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि और इलिमिनेशन दो विधियां हैं, समीकरण सॉल्व करने की दो विधियां हैं। एक है प्रतिस्थापन विधि और एक है विलोपन विधि। तो इन विधियों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? इसमें एक चर का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3x समीकरण ले लें। ठीक है, तो 3x प्लस मान लीजिए 5y = 7, और दूसरा है 3x, मान लीजिए यहाँ पर 4x प्लस 9y = 9। ये दो समीकरण हल करना है। तो जब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे तो एक चर का मान दूसरे समीकरण में रख देंगे, यहां से एक चर का मान निकालेंगे और इसमें रख देंगे, जैसे 3x = 7 - 5y। यहां से एक को इधर, चाहे x या y को किसी को इधर करिए, फिर इसका मान निकालिए। फिर x बराबर हो गया 7 - 5y/3, पक्षांतर करेंगे तो नीचे चला जाएगा। तो यही है, एक चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रख देते हैं, फिर इसमें रख देंगे 4, x की जगह रखेंगे 7 - 5y/3 धन 9y = 9। फिर इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना अभी हम बताएंगे। हम ये नियम बता रहे हैं कि एक चर का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहां से x का मान निकाल लिए, x और y दो चर हैं, किसी भी चर का x का मान निकाल दे सकते हैं, y का भी मान निकाल सकते हैं। जिसका मान निकालेंगे उसको बराबर के एक साइड में करके बकिया को दूसरे साइड में कर दिया। तो x का मान लीजिए हमने निकाल लिया, आ गया ये। फिर इस मान को दूसरे समीकरण में रख के फिर सॉल्व करेंगे। ये तो आगे का प्रोसेस है, ये अभी हम लोग सीखेंगे। तो ये हम बता रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि में ये होता है। ठीक है, और विलोपन विधि में क्या होता है वे हम लोग पढ़ेंगे सब एक एक ठो। पहले देख समझ जाइए कि क्या होता है। इसमें एक चर के गुणांक को समान करके विलुप्त करते हैं, जैसे 3x + 5y = 7, 4x धन 9y =
9। इसका क्या मतलब है कि एक चर के गुणांक को समान करते हैं। समान करने का मतलब चाहे x वाले को समान करिए चाहे y वाले को समान करिए। देखिए यहां पर x में 3 का गुणा है, y में 5 का गुणा है। तो मान लीजिए किसको समान करना चाहते हैं पहले वो पता होना चाहिए। मान लीजिए मैं x को समान करने पर हम क्या करना चाहते हैं, x को समान करना चाहते हैं। तो देखिए अगर x को समान करना है, मान लीजिए x को समान करना है, तो x को समान करने के लिए अब देखिए कैसे करेंगे समान। यहां 3 है यहां 4 है, दोनों को बराबर करना है। तो यानी इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे x वाले में, इसमें 3 का, इसका x और इस जो पहले समीकरण में x है उसका गुणा दूसरे में, दूसरे का गुणा पहले में, यानी इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे। क्यों? x को बराबर करना है तो 4 का गुणा करें 4 3 12x हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 4 3 12x हो जाएगा। तो यही ध्यान देना है कि यह एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं, चाहे x को बराबर करेंगे चाहे y को। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 4 3 12x धन 4 का गुणा पूरे में होगा ना, 4 5 20y बराबर 4 7 28। ठीक, ये हो गया एक नया समीकरण आ गया। इसमें 3 का गुणा कर 4 3 12x धन 9 3 27y बराबर 9 3 27। तो यहां पर देखिए ये x वाला बराबर हो गया कि नहीं, हो गया। तो यही है कि एक चर के गुणांक को समान करके विलुप्त करते हैं। दोनों विधि से x और y का मान ही निकालते हैं, बशर्ते अंतर क्या है कि इसमें एक का मान निकाल के दूसरे में रख देते हैं जस्ट, इसमें एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं, ये बढ़िया रहता है। अगर मान लीजिए हम y को बराबर करते हैं, तो y को बराबर करने जाएंगे तो देखिए y वाले में क्या है, यहां पर 5 है यहां पर 9 है, यानी ऊपर वाले में कितने का गुणा करेंगे, 9 का, 9 से 45, इसमें 5 का। गुणांकों का अदला बदली, इसका जो गुणांक है 5 का गुणा इसमें, 9 का गुणा उसमें, इसके गुणांक का गुणा पहले समीकरण वाले का गुणा दूसरे समीकरण में, दूसरे समीकरण और पहले में, जिसको बराबर करना चाहते हैं। अगर हम y को बराबर करना चाहते हैं तो 9 का गुणा इसमें और 5 का गुणा इसमें, तो कितना होगा 9 3 27x धन 45y बराबर 9 7 63, 5 चौक का 20x धन 9 5 45y बराबर 9 5 45, ये बराबर हो गया। तो ये है। तो एक एक विधियों को हम पढ़े। पहले हम लोग पढ़े प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एक को पढ़े। पहले हम ये पढ़ते हैं, उसके बाद ये पढ़ेंगे। दोनों विधि से हम x और y का मान निकालेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। देखिए एक समीकरण हम लोग करें, निम्न रैखिक समीकरण निकाय 6 x प्लस 8y बराबर 19 तथा 2x प्लस 11y बराबर 28 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तथा सत्यापित भी कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इसको, ठीक है। चलिए पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्रूफ करेंगे, सत्यापित करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अभी हमने बताया है कि प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है। प्रतिस्थापन विधि में हमें याद करना है कि x और y के रूप में रहेगा, तो x का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। कैसे, किसी एक समीकरण से, किसी एक समीकरण से, ठीक है। सबसे पहला काम करेंगे
x का मान निकालेंगे, किसी भी एक समीकरण से x का मान निकालेंगे, चाहे x का भी निकाल सकते हैं चाहे y का भी निकाल सकते हैं। फिर दूसरे समीकरण में रख देते हैं, दूसरे समीकरण में मान रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यही है प्रतिस्थापन विधि, यानी किसी एक समीकरण से चाहे x चाहे y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख दीजिए। बस एक समीकरण से किसी एक चर का, ये x y क्या है, एक चर ही है, चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख दीजिए। तो हम हमेशा एक मान ले चाहे x चाहे y किसी का मान निकाल लेते हैं। तो यहां से बस इसमें है क्या कि चाहे x चाहे y किसी का भी आप ले लें, x का मान निकाल लें दूसरे में रख दें, y का मान निकाल लें दूसरे में रख दें। किसी एक समीकरण से x चाहे y किसी का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देना। जैसे यहां से हमने x का मान निकाल लिया, एक समीकरण से x का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो 19 माइनस इसको देखिए पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8y। ठीक है, यहां से हमने x का मान निकाल लिया, x का मान निकाल लिए। अब दूसरे समीकरण में रख दीजिए, जहां x है 2, जहां x है वहां रख दीजिए 19 माइनस 8y प्लस 11y बराबर 28। 19 2 x की जगह रख दिए 19 माइनस 8y प्लस 11y बराबर 28। इस समीकरण में हमने मान रख दिया। फिर इसको सॉल्व करते हैं। हमने किया क्या, बस वही x का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख दिए। यहां से हमने x का मान निकाल लिया 19 माइनस 8y, दूसरे समीकरण में रख दिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं किए हैं। तो 19 दूनी क्या हो गया 38 माइनस 8 दूनी क्या हो गया 16 प्लस 11y बराबर 28। अब देखिए 16 और 11 क्या हो गया माइनस 5y, यहाँ हो गया 38 बराबर 28। पक्षांतर कर दीजिए, y को उधर ले y को इधर रहने दें, बाकी सबको उधर ले लेना। 28 माइनस 38 माइनस 5y बराबर क्या हो गया माइनस 10। माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा, या रहने दीजिए ऐसे ही कर दीजिए, y बराबर क्या हो जाएगा 2। ये हमने हल कर लिया। क्या कि x का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख दिए। एक समीकरण से किसी का मान निकाले दूसरे समीकरण में रख दिए। यहां से हमने x का मान निकाला, पक्षांतर के 19 माइनस 8y, और दूसरे समीकरण में हमने x का मान रख दिया, y का मान निकल गया। और जब एक के मान निकल गया दूसरे का मान अपने आप निकल जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लीजिए, इसको समीकरण 4। तो y का मान रख दीजिए किसी में, समीकरण 3 में या इसी में रख दीजिए। y का मान किसी में रख देंगे, x का मान निकल जाएगा। x का मान समीकरण 3 में रख दे, चूंकि x का मान निकला भी है। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो रख दीजिए x बराबर 19 माइनस 8y। 19 माइनस 8y का मतलब 2, तो 19 माइनस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो x बराबर क्या आ गया 3। तो यही हमारा आंसर है, y का मान 2 और x का मान 3। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि y का मान निकालना और x का मान निकालना। हमने क्या किया, एक समीकरण से x का मान निकाले
x का मान आ गया 19 माइनस 8y, फिर दूसरे समीकरण में रख दिए। यही तो हमारी विधि है, किसी एक समीकरण से चाहे x चाहे y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख दीजिए बस। तो ये हमने सॉल्व किया, y का मान आ गया 2 और x का मान आ गया 3। अब इसे ये तो हमने सॉल्व कर लिया, पहला चीज तो हमने कर लिया। इसके बाद कह रहा है सत्यापित कीजिए, यानी x और y का जो मान निकला है वो सही है या नहीं, वो देख लीजिए। तो दोनों समीकरण में मान रख दीजिए, इस समीकरण में भी चेक कर लीजिए, इस समीकरण में भी चेक कर लीजिए। चेक करिए पहले समीकरण से, x प्लस 8y, यहां से देखिए x प्लस 8y बराबर 19, तो x बराबर 3, y बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो x की जगह 3, 8 गुणे y की जगह 2 बराबर 19, 3 धन 8 दूनी 16 बराबर 19, यानी 19 बराबर 19, यानी LHS बराबर RHS, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है। तो इसका मतलब सिद्ध हुआ दोनों पक्ष, यानी x और y का मान रख के चेक कर लीजिए। जो हमारा मान निकला है उसी मान को पहले समीकरण में रख के चेक कर लीजिए, दूसरे में भी रख के चेक कर लीजिए। 2x प्लस 11y बराबर 28, 2x की वैल्यू 3, 11, y की वैल्यू 2 बराबर 28, 6, 11 दूनी 22 बराबर 28, यानी 28 बराबर 28, यानी LHS बराबर RHS, यहां से भी सिद्ध हुआ। तो यही था अपना प्रतिस्थापन विधि। इस प्रतिस्थापन विधि में करना क्या है कि एक समीकरण से x का मान निकाल दीजिए, दूसरे समीकरण में रख दीजिए। अगर हमें सिद्ध करना है, सत्यापित करना है, तो x और y का मान जो निकाले हैं पहले समीकरण में चेक कर लीजिए, दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होना है। यानी सत्यापित के लिए क्या करना पड़ता है कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो x का मान और y का मान जो निकला है उसको पहले समीकरण में रख के दीजिए, दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ गया। दूसरे समीकरण में रख के देखिए, दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ गया, यानी हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। चलिए तो देखिए एक समीकरण और हम हल कर लें तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। इसमें कुछ खास नहीं है, बस वही प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसको कैसे हल करना है, प्रतिस्थापन विधि। ये विधि क्या है, एक समीकरण से x का मान निकालना है और दूसरे समीकरण में रख देना है। तो ये मान लीजिए हमारा पहला समीकरण है, ये मान लीजिए दूसरा समीकरण है। तो किसी एक समीकरण से x का मान निकाल लीजिए, या मान लीजिए इसी से हमने x का मान निकाला, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो x का मान निकाल रहे हैं, तो 11 माइनस 3y पक्षांतर कर दिए, x बराबर हो गया 11 माइनस 3y बटे 2। एक समीकरण से हमने x का मान निकाल लिया। अब इसको दूसरे समीकरण में रख दे, इसमें रख दे 2x की जगह क्या रखेंगे, 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। ये 2 से 2 कट गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो 4 और 3 7, और 11 को उधर ले गए, माइनस 7y बराबर माइनस 24 माइनस 11। माइनस 24 माइनस 11,
यानी -7y बराबर 11 और 24 जोड़ देंगे -35, -7y बराबर -35, तो y बराबर -35 बटे -7, यानी -5 तो कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 5। y का मान निकल गया। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख दे, x का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी y की वैल्यू जब हम समीकरण 3 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान निकल, x बराबर 11 - 3y बटे 2, 11 - 3 y की जगह क्या रख दे 5 बटे 2, 11 - 15 बटे 2 बटे -4 बटे 2, यानी x बराबर क्या हो गया -2। ठीक है, तो देखिए हमने किया क्या, हमने वही किया जो हम प्रतिस्थापन विधि में करते हैं। एक समीकरण से x का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख दिए, बस फिर उसके बाद सॉल्व करना है। तो पहले समीकरण से हमने x का मान निकाला, 2x + 3y बराबर 11, x का मान निकालना है तो x को एक साइड में करके बकिया सबको उधर कर दिए, तो 11 - 3y, x को अलग किए तो ये गुणा से भाग में चला गया पक्षांतर में, तो 11 - 3y बटे 2 ये हो गया। अब इस x की वैल्यू जो है समीकरण में रख दीजिए, दूसरे समीकरण में जहां जहां x है वहां रख 2, x की जगह 11 - 3y बटे 2 - 4y, फिर इसको सॉल्व करिए तो y का मान निकल गया, y का मान 5। फिर y का मान इस समीकरण में रख दे, इसमें भी रखेंगे निकल जाएगा, इसमें भी रख, तो यहाँ क्यों करने जाए, इतना तो हम किए ही हैं, 11 - 3y बटे 2 किए हैं, तो x का मान डायरेक्ट निकल जा रहा है, तो y का मान रख दीजिए, x का मान आ गया -2। प्रूफ करना है, सत्यापित करना है। अगर सत्यापित करने की बात आएगी तो पहले समीकरण में x का मान रखिए -2, y की जगह 5 रखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आएगा। दूसरे समीकरण में भी x का मान रखिए -2, y का मान रखिए 5, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगा। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी विधि देखेंगे, विलोपन विधि।